हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने एजुकेशनल इंग्लिश चैनल एजुकेशन ऑफ पांडे आर्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से जानेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं पैसिव वॉइस होते क्या है। जैसे पैसिव वॉइस में होता है कर्म की प्रधानता होती है, और एक्टिव वॉइस जो होता है, जो टेंस हम पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस वही तो है जो हम टेंस पढ़ते हैं, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बताया हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, ये 4 वीडियो मैं टेंस की आपको दे चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उसमें जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए, एक्टिव वॉइस जो हम टेंस पढ़ते हैं वही हमारी एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस में हमेशा जब शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारे दिमाग में यह आता है कोई भी सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो उसको क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, और पैसिव वॉइस में जो होती है वो ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों बात कहने के दो तरीके हैं। बात वही होती है लेकिन उसको घुमा के कहा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं घर जाता हूं, यह वाक्य क्या है, एक्टिव वॉइस है। घर मेरे द्वारा जाया जाता है, ये क्या है, पैसिव वॉइस है। जैसे मैं घर जाता हूं, इसमें डायरेक्ट मुझसे वाक्य शुरू हो रहा है, और जो पैसिव वॉइस में है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात घर से बात वाक्य की शुरुआत हो रही है, तो वो पैसिव वॉइस है। तो वही देखिए, इसीलिए सबसे जरूरी होता है कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप सभी टेंसों को भली भांति जानें। अब जैसे सेंटेंस होता है, ये दिया है, हम पहले लिख चुके हैं, राम रीड्स बुक। तो राम इसमें क्या है, ये राम जो है इसमें सब्जेक्ट है अर्थात कर्ता है। ये रीड्स क्या है, ये वर्ब है, और बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। बस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसी को आपको हम इधर से उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट जहां पे है, ये सब्जेक्ट जहां पे है, इसको जगह पे ऑब्जेक्ट कर देंगे, और जो ऑब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा। तो ये हमारी चेंजिंग हो जाएगी। जैसे कि राम रीड्स बुक, तो सबसे पहले एक चीज नोट कर लें, यहाँ कोई याद करने वाली बात नहीं है। अगर आप टेंस भली बात जानते हैं तो पैसिव वॉइस बड़ी आसानी से समझेंगे, क्योंकि जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बता रहे हैं पैसिव वॉइस, तो इसमें सहायक क्रिया जो लगती है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लगती है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर। ऐसे ही जब मैं पास्ट इंडेफिनिट बताऊंगा तो पास्ट इंडेफिनिट की अगली टेंस क्या होती है, पास्ट कंटीन्यूअस। तो पास्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, वाज वेयर होती है, तो पैसिव वॉइस में हो जाती है। फ्यूचर इंडेफिनिट बताएंगे पैसिव वॉइस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की अगली टेंस क्या होगी, फ्यूचर कंटीन्यूअस। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की जो सहायक क्रिया सेल बी विल भी होती है वो पैसिव वॉइस में लगेगी फ्यूचर इंडेफिनिट के। वन बाय वन करके मैं टेंस वाइज आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, इसीलिए जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारी द्वारा दी गई सभी वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके और आसानी से आप अंग्रेजी सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा पहला सेंटेंस, राम रीड्स बुक। मैं लिखा हूं राम रीड्स बुक, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बुक, ठीक। अब सहायक क्रिया जो होती है, सहायक क्रिया इसमें क्या लगेगी, इजेमार, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब भी पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो इजेमार सहायक क्रिया होती है। तो बुक, और बुक क्या है, सिंगुलर नंबर एक वचन है, तो क्या होगा, इज। वर्ब की, लेकिन इसमें पैसिव वॉइस में होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो वर्ब इसमें क्या है, रीड्स। रीड दिया है तो रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड ही होती है, रीड। बुक इज रीड। और जब सब्जेक्ट को हम जोड़ते हैं तो सब्जेक्ट को जोड़ने से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। तो बाई लगा दिया, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम, नाउन है, तो जो कहते हैं इसको हम लिख देंगे बुक इज रीड बाई राम। इसमें कह रहा है कि राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है, इसमें हो गया बुक इज रीड बाई राम, किताब राम के द्वारा पढ़ा जाता है। अब देखिए, आई गो टू मार्केट बाई साइकिल। सब्जेक्ट देखिए इसमें क्या है, सब्जेक्ट है आई, वर्ब है गो, ऑब्जेक्ट है मार्केट, और बाई साइकिल ये साधन के लिए है, इसमें ऑलरेडी बाई आ गया है, और यहाँ बाई तो पैसिव वॉइस में प्रयोग करना ही है सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। तो बाई को हम जब पैसिव वॉइस में साधन के साथ होता है तो पैसिव वॉइस में उसको टू में बदल देते हैं। जैसे देखिए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई हो गया, वर्ब गो हो गया, और मार्केट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे, तो मार्केट। मार्केट, मार्केट भी क्या है, एक वचन है, तो इज। वर्ब क्या है यहाँ पे, गो। गो का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गॉन। मार्केट इज गॉन। उसके बाद से बाई जोड़ेंगे सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए, तो बाई, और आई जो यहाँ पे सब्जेक्टिव, चूंकि आई प्रोनाउन है तो आई की जो होंगी, अब लास्ट में लिखेंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव केस होगी। तो ऑब्जेक्टिव केस आई का होता है मी। आई
सब्जेक्टिव केस होता है, माई रिलेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मी। अगर ये आपको मी कैसे आया नहीं समझ पा रहे हैं तो हमने प्रोनाउन संबंधी वीडियो पहले ही दे दिए हैं, हमारे चैनल पे जाइए, प्रोनाउन संबंधी वीडियो जो है प्रोनाउन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, एक बार उसको देख लीजिए, चार्ट टोटल बना हुआ आपको मिल जाएगा। ये देखिए मार्केट इज गॉन बाय मी, ये तो हो गया, लेकिन ये बाई साइकिल अदर वर्ड्स इसमें भी दिया था, तो बाई को हम इसमें यहाँ पे बार बार तो बाई लिखेंगे, यहाँ टू लिख देंगे और साइकिल जो कहते हो फुल स्टॉप। अर्थात मार्केट इज गॉन बाय मी टू साइकिल, बाई को टू में हम कन्वर्ट कर देते हैं अगर साधन के साथ है तो। अब देखिए ही डज नॉट कंप्लीट, यहाँ देखिए ये छूट गया है, ही डज नॉट कंप्लीट, सॉरी यहाँ पे हमने कंप्लीट 2 बार लिख दिया है, ये कई बार लिखना चाहिए था, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। ही डज नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, वह अपना कार्य पूरा नहीं करता है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट ही है, निगेटिव में है, जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का प्रयोग होता है निगेटिव के साथ, तो निगेटिव में है तो इसे हम इजे मार के बाद नॉट लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब क्या है, कंप्लीट, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिज होमवर्क। केवल होमवर्क नहीं लिखते हैं, हिज, क्योंकि उसके साथ अगर कोई रिलेटिव केस जुड़ा हुआ है तो हम टोटल को ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो हिज होमवर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसका बनाएंगे हिज होमवर्क। पहला अक्षर कोई भी हो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, ये नहीं कि आप देखेंगे यहाँ स्मॉल है तो इसको भी स्मॉल कर दें। हिज होमवर्क, उसका गृह कार्य, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क उसका गृह कार्य, अर्थात सिंगुलर नंबर ये भी हो रहा है तो इसके साथ भी क्या होगा, इज। सहायक क्रिया हमने इज लगा दिया, क्योंकि ये निगेटिव है, डज के साथ नॉट लगा तो हम इज के बाद नॉट लगा देंगे। हिज होमवर्क इज नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, कंप्लीट, कंप्लीट माने पूरा करना, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। उसके बाद से बाई जोड़ेंगे, तो हमने जोड़ दिया बाई, और सब्जेक्ट क्या है, ही। तो जैसे आई का वहां पे मी हम लिखे थे यहाँ पे, तो ही का ऑब्जेक्टिव किसका होता है, हिम। इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर प्रोनाउन संबंधी जिनको जानकारी तो बहुत अच्छी बात है, देन बेटर, लेकिन नहीं जानकारी तो प्रोनाउन वाला वीडियो जाके जरूर देखिए, एक बार उसको समझ लेंगे, जीवन पर्यंत हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए चौथा वाक्य हमारा है, इंट्रोगेटिव में है, डू वी लर्न आवर लेसन, क्या हम अपना पाठ याद करते हैं या क्या हम अपना पाठ सीखते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आवर लेसन, तो यहां पे लिखेंगे हम आवर लेसन, आवर लेसन। उसके बाद से चूंकि सॉरी यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव के लिए हम सबसे पहले उसको हेल्पिंग वर्ब होता है उसको लिखते हैं ना, इसको मिटा देते हैं, चूंकि इंट्रोगेटिव में वाक्य है, तो इंट्रोगेटिव में तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या, आवर लेसन, हमारा विषय, हमारा विषय क्या है, चूंकि हमारा विषय जब भी रिलेटिव केस में रहता है, हमारा विषय उनका विषय, तो सब क्या होता है, सिंगुलर नंबर में होता है, तो यहाँ पे हम सिंगुलर नंबर के साथ यहाँ पे सहायक क्रिया क्या होगी, इज। उसके बाद से हमारा विषय, तो आवर लेसन, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में था तो हम इसको पैसिव वॉइस भी हमारी इंट्रोगेटिव में बनेगी, इज आवर लेसन। उसके बाद से इंट्रोगेटिव है तो वर्ब क्या है यहाँ पे, लर्न, तो लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्नड, इज आवर लेसन लर्न, बाई जोड़ेंगे, और यहाँ पे वी है तो वी की ऑब्जेक्टिव किस क्या होती है, अस, जैसे ही का हिम, आई का मी, सॉरी क्वेश्चन मार्क यहां भी लगेगा। इज आवर लेसन लर्न बाई अस, क्या हमारा पाठ हमारे द्वारा याद किया जाता है, ये इसका अर्थ हो गया। अगला देखिए, वाई डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, डब्ल्यू स्टॉप इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव वाक्य है, क्वेश्चन मार्क यहां छूटा है, देखिए वाई डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत क्यों नहीं गाती है, तो यहां पर सबसे पहले तो वाई डज, तो ये तो क्वेश्चन वर्ड है, डज क्या हेल्पिंग वर्ब है, तो सेम हम इसको यहां भी उतारेंगे वाई। अब चूंकि यहाँ पे डज है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग एक वचन है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, इज, इतना वाई इज तो हो गया। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो क्या होगा, ए सॉन्ग। अब जैसे यहां पर देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा, तो ऐसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे, इंट्रोगेटिव यही होता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है अगर इंट्रोगेटिव नहीं शब्द आते हैं तो। वाई इज ए सॉन्ग नॉट, उसके बाद से वर्ब क्या है, सिंग, सिंग माने होता है गाना, तो सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग, सिंग सैंग संग होता है, तो संग। वाई इज ए सॉन्ग नॉट संग बाई, अब सी है तो सी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, हर, क्वेश्चन मार्क। वाई इज ए सॉन्ग नॉट संग बाई हर,
एक गीत उसके द्वारा क्यों नहीं गाया जाता है, ये इसका अर्थ हो गया। वह गीत क्यों नहीं गाती है, एक गीत उसके द्वारा क्यों नहीं गाया जाता है, ये पैसिव वॉइस में इसका अर्थ हो गया। अब देखिए छठा सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, डू यू नो मी। यहां ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव केस है, डू यू नो मी। सबसे पहले अब हम देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट तो कोई है नहीं, लेकिन मी ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के लिए इसको जब ऑब्जेक्टिव केस है तो इधर हम सब्जेक्ट के रूप में अर्थात सब्जेक्ट के थ्रू यूज करेंगे, तो मी का क्या बन जाएगा, जैसे हम यहाँ था आई था तो यहाँ पे हमने इसको मी बनाया था, तो ऑलरेडी यहाँ मी है तो मी को हम क्या लेंगे, आई लेंगे। तो आई के साथ चूंकि सहायक क्रिया क्या होती है, एम होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, एम, क्योंकि ही के साथ अन्य के साथ तो इज हो ही रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एम आई। ठीक, जैसे यहां पे मी था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में था, ऑब्जेक्ट तो कोई नहीं था, प्रोनाउन था ऑब्जेक्टिव केस में, तो हम इसको यहां पे इसका सब्जेक्ट बना लिए, तो एम आई। नो है तो नो का थर्ड फॉर्म, नो, न्यू, नोन, NOWN। देखिए एम आई नोन, उसके बाद से क्या होगा, बाई के साथ जोड़ेंगे, बाई। अब यू है तो यू की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, यू, योर, यू ही ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस यू की यू ही होती है, क्वेश्चन मार्क कर देंगे बस। एम आई नोन बाई यू, क्या मैं तुम्हारे द्वारा जाना जाता हूं, इसका अर्थ ये हो गया। उम्मीद है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया हूं, अभी इसके मैं स्ट्रक्चर के माध्यम से भी मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा अगले टेंस में, अगले वीडियो में आपको मैं पास्ट इंडेफिनिट का जब बताऊंगा तो स्ट्रक्चर के द्वारा समझाऊंगा। फिलहाल ये शॉर्ट फॉर्म में आप एक बार इसको समझने का प्रयास जरूर करिए, बहुत आसान होता है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप टेंस में बहुत ज्यादा फोकस करें। टेंस जब बड़ी बात आप जान जाएंगे तो उसके बाद वाक्य देखते ही आप पहचान जाएंगे कि इसमें टेंस क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होगी, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा एक टेंस के आगे वाली सहायक क्रिया इंक्लूड होती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट तो फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएंगे, जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनेगी तो क्या होगा, इजमार जो लगती है उसके साथ मात्र बीइंग जोड़ते हैं, लेकिन ये 3 गुना 6 तो आपको कंफर्म हो जाता है, 3 इंडेफिनिट का और 3 कंटीन्यूअस के साथ केवल बीइंग जोड़ने के साथ, और बाकी मात्र 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बननी है। 4 तो लास्ट के जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये तो बनेंगे नहीं, और एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भी नहीं बनती, मात्र 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है, जो भली बात आप समझ जाएंगे। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ, चैनल पे बने रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए और समझते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।